हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लोकज्ञान चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। हमने स्ट्रेटजी के कई वीडियो बनाए हैं। उन वीडियो में हमने बताया किस सब्जेक्ट को आपको, किस टॉपिक को किस तरह से तैयार करना चाहिए। और आप जब ये वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको तैयारी कैसी करनी है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो समसामयिक अध्ययन है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। समसामयिक अध्ययन, जिसको इंग्लिश में हम करंट अफेयर्स कहते हैं। करंट अफेयर्स आप किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं तो पढ़ते हैं, लेकिन बिहार के लिए करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, बल्कि हर एग्जाम के करंट अफेयर्स पढ़ने की अप्रोच थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर आप सही से उस अप्रोच को समझ लेंगे तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो चीज़ आपको कई दिन में तैयार होनी है वो कुछ दिन या कुछ घंटों में तैयार होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको लिमिटेड पढ़ना होगा। कंपटीशन एग्जाम में सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ये पता हो आपको क्या छोड़ना है। तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप किस चीज़ को आपको नहीं छूना है। ठीक है, करंट अफेयर्स है। अच्छा, इसमें मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बिल्कुल बता दूँ कि जो करंट अफेयर्स है उनका जो वीडियो आपको है मेरे चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा, और उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपको छांट छांट के पढ़ने हैं। वैसे तो आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें से किन फैक्ट्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि आपको ऐसा नहीं करना कि बाकी फैक्ट्स एकदम छोड़ देने हैं, उनको भी पढ़ना है, ताकि अगर उनसे क्वेश्चन बन जाए तो आपको एकदम ना चूके। लेकिन किन फैक्ट्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो आपको इस तरीके से याद होने चाहिए कि कंठस्थ होने चाहिए, बिना ऑप्शन देख के आप आंसर बता सकें। तो आइए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है सूचकांक। ठीक है, कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, या भारत आयातक हथियारों के आयातक देश में किस नंबर पर आता है। इस तरीके के जो इंडेक्स जारी होते हैं उनकी आप एक लिस्टिंग बना लीजिए और उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्री में उससे मिलने ही मिलने हैं, और हर एग्जाम में मिलते हैं, ना केवल बिहार में बल्कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रमुख युद्ध अभ्यास। तो प्रमुख युद्ध अभ्यास कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और प्रमुख युद्ध अभ्यास में कौन कौन से युद्ध अभ्यास ऐसे हैं जो अब इम्पोर्टेंट बन गया, जो कैंसिल किए गए हैं। जैसे इंडिया ने मिलन को कैंसिल कर दिया है ना, और भी कई युद्ध अभ्यास कैंसिल किए गए हैं कई देश के। ठीक है, आपको कौन से युद्ध अभ्यास फोकस करने हैं जो इंडिया जिसमें इन्वॉल्व है, चाहे हम विदेश में जाके कर रहे थे या हमारे यहाँ विदेश की सेनाएं आ रही थी, जो युद्ध अभ्यास इंडिया इन्वॉल्व है उनको आपको तैयार करना है। ठीक है, तीसरा है प्रमुख बैठकें और सम्मेलन। तो प्रमुख बैठकें और सम्मेलन तो हम पहले भी तैयार करते थे, वैसे ही तैयार करेंगे कि कौन कौन सी बैठकें हैं। अब फिर उसके साथ एक क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 के कारण एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि आपको ये तैयार करना है कि क्या क्या हुआ, तो आपको ये भी तैयार करना है कि क्या क्या कैंसिल हुआ है ना। तो प्रमुख बैठक और सम्मेलन में कौन से बैठक और सम्मेलन कैंसिल कर दिए गए वो भी तैयार करने, और कौन से होने थे। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा कि किस देश में इस संगठन का सम्मेलन होना था जो कोरोना के कारण कैंसिल किया गया। तो आपको आंसर पता होना चाहिए। आप ये मत समझिए कि सम्मेलन नहीं हो रहा है तो वो आपको कैंसिल करने के लिए उसका राइट मिल गया है। अगला है प्रमुख नियुक्तियाँ। प्रमुख नियुक्तियाँ भी आपको तैयार करनी है कि कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। प्रमुख नियुक्तियों पर मैं आपको एक पूरा वीडियो दूंगा इसी चैनल के माध्यम से, 100+ अपॉइंटमेंट्स आपको बताऊंगा और उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, प्रमुख नियुक्तियाँ एक ऐसा क्वेश्चन भी है, प्रमुख बैठकें सम्मेलन भी है, ये दोनों टॉपिक मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप अगर बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, ज़्यादा अच्छे से तैयार कीजिए। अगला है राज्य मुख्यमंत्री और राज्यपाल। वैसे अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे होते तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन मैं नहीं बताता, बट आप अदर बिहार की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये तैयार करना होगा। प्री मेंस दोनों में से क्वेश्चन बनते हो, खासकर वो जो अभी चेंज हुए हो या जो विवादों में रहे हो। जैसे बंगाल के राज्यपाल, आपको पता होना चाहिए कि बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ जी हैं, है ना। तो जो विवादों में रहे वो आपको पता होने ही होने चाहिए। प्रमुख ऑपरेशंस, इन ऑपरेशंस को अब इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो गए, पहले इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं क्योंकि कोरोना के कारण कई ऑपरेशन लॉन्च किए गए, हर स्टेट ने अलग अलग ऑपरेशन लॉन्च किया है ना। और WHO ने कुछ ऑपरेशन लॉन्च किए हैं, इंडिया लेवल पर कुछ ऑपरेशन लॉन्च हुए, इवन फॉरेन ने भी जो ऑपरेशन लॉन्च किए वो भी आपको पता होने चाहिए कि किस देश का या किस स्टेट का कौन सा ऑपरेशन है। ठीक है, प्रमुख सम्मान व पुरस्कार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से सम्मान दिए गए, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। ठीक है, प्रमुख नामकरण, जो नाम इंडिया में चेंज हो रहे हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, है ना। तो ये कौन कौन से चेंज हुए, जैसे
मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन या पंडित दीनदयाल जंक्शन रख दिया गया है ना। और ऐसे भी कई नाम चेंज हुए हैं, तो वो नाम जो चेंज हुए हैं उनको आपको अच्छे से याद करना है। इकाना स्टेडियम जो लखनऊ में था उसका नाम शायद अटल बिहारी स्टेडियम रख दिया गया, तो इस तरीके से अटल स्टेडियम, तो इस तरीके से जो नाम चेंज हुए वो आपको याद करने हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमेशा से ही बिहार का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, प्री मेंस दोनों का, बहुत अच्छे से तैयार करना है आप। मैं आपको यहाँ एक सूचना देना चाहता हूँ कि हमारा एक पेड ग्रुप चलता है लॉ का भी और जीएस का भी और मेंस बिहार का भी। तो अगर आप पेड ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 7017254445 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेड ग्रुप में मैं पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। डेली एक ऑडियो लेक्चर मिलता है, 2 से 3 टॉपिक की पीडीएफ मिलती है, और सबसे बड़ा टारगेट है हमारा कि आप सिलेबस कंप्लीट करें अपना, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक है प्रमुख खेल प्रतियोगिता, स्थान और विजेता। कौन कौन से खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं अभी जल्दी में और कौन कौन सी कैंसिल हो गई हैं, ये आपको तैयार करनी है। भारत सरकार की योजनाएं हमेशा से इम्पोर्टेंट रही थी। अब योजनाओं के साथ साथ जो इस समय कोरोना के टाइम जो प्लान सरकार ने लॉन्च किए हैं उन पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। सब योजनाएं फीकी पड़ गई हैं, जो प्लान सभी लॉन्च हुए हैं, या फिर पुरानी योजनाओं में परिवर्तन हुए, जैसे उज्ज्वला योजना में परिवर्तन करके 3 सिलेंडर फ्री कर दिए गए, है ना, 3 सिलेंडर की रिफिल फ्री कर दी गई। तो इस तरीके के जो टॉपिक हैं वो आपको तैयार करने हैं। चर्चा में रहे लोग हमेशा से इम्पोर्टेंट, चर्चा में रहे स्थान, प्रमुख भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग जो दिए जा रहे हैं और जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो आपको तैयार करने। खासकर अगर आप बिहार का पेपर देने जा रहे हैं तो बिहार में कौन कौन से टैग मिले हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनको तैयार करना है। ऐसे कोई भी मुद्दे जो चर्चा में रहे, जैसे इस समय WHO चर्चा में, तो आपको WHO की पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टॉपिक्स हो गए, हाँ बिल्कुल काफ़ी टॉपिक हो गए हैं, लेकिन जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे और आप इन टॉपिक पर फोकस करेंगे तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, दूसरा आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे और इन टॉपिक को देखेंगे तो जो टॉपिक आपके रह जाएंगे तब आपको लगेगा कि इन टॉपिक का महत्व क्या है। तो इनकी एक लिस्टिंग तैयार कर लीजिए आप और टिक लगाते चलिए कि हमने एक बार आप करंट अफेयर वैसे पढ़ लीजिए, उसके बाद एक बार इस तरीके से पढ़िए कि अब हमको इसमें चर्चा में रहे लोग देखने हैं, है ना, या फिर हमको इसमें प्रमुख बैठकें देखनी है। तो वो एक बार इस तरीके से कवर करेंगे तो आपका तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और पेपर में आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए। आपको लगता है कि आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, मैंने आपको नंबर बता दिया है, आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे तैयारी, आपकी तैयारी में एक नियमबद्धता आएगी और उसके साथ साथ आपको मटेरियल की बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरा मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहा हूं, आपको ऑफलाइन किसी मटेरियल को नहीं तैयार करना है। अगर आप ऑनलाइन मटेरियल भी तैयार करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है प्री में। और मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, मेंस में आपको एक एक टॉपिक अभी से कवर करा देंगे ताकि जो टाइम हम लोग को एक्स्ट्रा मिल गया है पेपर में उससे आपका मेंस का जीएस और साइंस दोनों कवर हो। तो जिससे आगे चल के जब मेंस का पेपर होगा तो आपको केवल लॉ थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत रह जाएगी, जीएन साइंस रिवाइज करने की जरूरत रह जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।